बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी मर्ज़ का इलाज करती है या मरीज़ का। तो मैं बरमला ये बात कहूँगा कि होम्योपैथी मर्ज़ का इलाज नहीं करती बल्कि मरीज़ का इलाज करती है। और होम्योपैथी में मर्ज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती बल्कि वो पूरा इंसान जो है वो मरीज़ होता है और उसकी वाइटल फोर्स जो है उसके अंदर मर्ज़ होता है जिसको होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो ठीक करता है। आप यकीनन सोचेंगे कि जब हम ये बात करते हैं कि हम मर्ज़ का इलाज नहीं करते मरीज़ का करते हैं तो फिर हम अमराज़ का नाम क्यों लेते हैं, फिर अमराज़ की तशरीहात क्यों करते हैं, फिर अमराज़ की हम डिटेल क्यों बताते हैं कि मलेरिया बुखार है तो उसकी ये अलामात होती हैं और जो है वो बर्स है उसकी ये अलामात होती हैं, IBS की ये अलामात होती हैं, ग्लूटेन एलर्जी की ये अलामात होती हैं, बवासीर की ये अलामात होती हैं और जॉन्डिस की ये अलामात होती हैं, पित्ते की पत्थरी की ये अलामात होती हैं। तो ये हम मुख्तलिफ़ मर्ज़ों के नाम क्यों लेते हैं? तो इसमें आपको मैं ये आज बात वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि असल में होम्योपैथी जो है वो काज को और सिम्टम्स को लेती है। अब किस वजह से हुआ ये मसला और जो मसला हुआ है उसकी अलामात क्या है। अब ये चीज़ें जब हम बयान करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि जिसको उर्फ़ आम में मर्ज़ कहा जाता है या बीमारी या डिज़ीज़ कहा जाता है वो मर्ज़ जो है उसकी अगर तशख़ीस हो जाए कि ये मर्ज़ है तो हमें अलामात लेने में आसानी होती है। मसलन एक बंदा अगर आकर कह देता है कि मुझे वाइटोलिको है या लिकोडर्मा है या बर्स है या फुलबेरी है तो अब हमें उसको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी आपको मोशन बार बार आते हैं, क्योंकि मोशन का तो बर्स के साथ तल्लुक़ ही कोई नहीं है। या आपको खांसी होती है, अब खांसी का तो फुलबेरी के साथ तल्लुक़ ही नहीं है। तो हम वो अलामात जो इस मर्ज़ के हवाले से हैं या इस मर्ज़ से पैदा हुई हैं वो पूछने के बाद हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उन अलामात तक पहुंच जाएंगे जो पूछने के बाद हम उसकी बर्स का इलाज कर सकते हैं या उसकी फुलबेरी का इलाज कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है कि जब वो मुझे बताएगा कि हमें वाइट पैचेस हैं जिस्म पे स्किन पे ऊपर जो है ना सफ़ेद दाग हैं, तो अब हम ये पहली बात तो ये देखेंगे कि ये सफ़ेद दाग जिसको कह रहा है कि वो उसकी वजह क्या है, काज क्या है, कैल्शियम की कमी है या ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से ये हुआ है। इसी तरीके से अगर पेशेंट आकर आपको बता देता है कि डॉक्टरों ने ये डायग्नोज़ किया है या लेबॉर्ट्रीज़ ने ये डायग्नोज़ किया है कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो अब उसके वो जो सारे टेस्ट हैं रिपोर्ट्स हैं उनको देखने के बाद हम उसकी वही अलामत लेंगे जो उसके स्टमक के हवाले से हैं, जो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से हैं। तो अगर वो आकर कहता है कि जो मुझे क्रोन डिज़ीज़ है तो अब क्रोन डिज़ीज़ के हवाले से ये है कि हमने वो सारी अलामत लेनी है जो वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतल्लिका हैं या उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के मुतल्लिका हैं। अगर पेशेंट आकर ये बताता है कि जी मुझे ये डायग्नोज है कि मुझे हेमोरॉयड है या पाइल्स है या बवासीर है, तो अब हम जो उससे अलामत लेंगे या उसके सिम्टम्स देखेंगे तो वो उसके हेमोरॉयड के बारे में देखेंगे, पाइल्स के बारे में देखेंगे, बजाय इसके कि हम उसके वाइट पैचेस को डिस्कस करना शुरू कर दें। तो ये तो नहीं हो सकता कि उसको हम ये पूछें कि अच्छा आपको बवासीर है तो दिखाएं आपके जिस्म पर सफ़ेद दाग बने हुए हैं। तो सफ़ेद दाग का बवासीर से अब कोई तल्लुक़ ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। तो हमने उसको ये पूछने की बजाय उसको हमने उसकी एनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूछनी है कि पखाने वाली जगह पर पखाना करने के बाद दर्द तो नहीं होता है, वहाँ पर कोई मोके तो नहीं है, उसके साथ कोई खून तो नहीं आता है और क्या पखाना करने के बाद जलन तो नहीं होती है। ये वो अलामत हैं जिसको पाइल्स कहा गया या हेमोरॉयड कहा गया। तो उसकी बुनियाद पर हमारे ज़हन में आई कि चूँकि उसको जिस मर्ज़ का नाम लिया जा रहा है उसकी ये अलामत हो सकती हैं। अगर ये अलामत या ये सिम्टम्स जो हैं ये हम ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी या जिसको मर्ज़ कहा जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। असल में जो अलामात हैं या सिम्टम्स हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हैं और डॉक्टर के लिए
एक बहुत बड़ा एक कह लें डायग्नोज का एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। मसलन अगर मरीज़ कोई ये मर्ज़ लेकर आता है कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक है, यानी सर का दर्द है, तो अब सर के दर्द की हम उससे अलामात लेंगे कि क्या ये कभी कभार होता है और कितना अरसा रहता है, या ये पेन की सूरत इख्तियार कर गया है कि यानी लंबा अरसा रहता है, या ये वक्ती तौर पर ही हुआ है। तो इसके अलावा हम उससे पूछेंगे कि क्या सर पर कभी कोई चोट आई थी, या यह है कि आपकी आई साइट वीक तो नहीं है, या उसका हम कोई सीटी स्कैन, एमआरआई या कोई इस तरह का कोई करवाएंगे टेस्ट के जिससे हमें ये पता चले कि उसके कोई ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, या उसके हम ब्लड का सीबीसी करवाएंगे ताकि जो है ये पता चले कि वो पेशेंट एनेमिक तो नहीं है, या उसके कोई लिम्फ नोड की स्वेलिंग तो नहीं है, या उसको कोई टीबी का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से उसको सर दर्द रहता है, या कोई और वजह जिसकी वजह से उसको सर दर्द हो रहा हो, मसलन हाइपोग्लाइसीमिया है जिसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। कुछ और वजूहात भी हैं जिनकी वजह से हो सकता है। हम उन वजूहात तक पहुंचते हैं उन सिम्टम्स से। हम वो सिम्टम्स और वो वजूहात वो सारी देखने के बाद हम उस मेडिसिन तक पहुंचते हैं जो उसकी बिल मिसल मेडिसिन होती है, जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसकी मेडिसिन जो है उसके सिम्टम से मैच कर रही होती है। जब हम उस मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं तो वो मेडिसिन हम देते हैं रिपर्टराइजेशन के अमल से गुजर कर कि ये इसकी मेडिसिन है। जब वो मेडिसिन दी जाए तो उसका वो अलामत भी दूर हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जिसको हम मर्ज़ का नाम देते हैं वो मर्ज़ भी दूर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि होम्योपैथी जो है वो मर्ज़ का इलाज नहीं करती बल्कि मरीज़ का इलाज करती है, और जब मरीज़ का इलाज किया जाता है तो उसको टोटल शिफा मिलती है, मुकम्मल शिफा मिलती है, उसके किसी पार्ट को या पार्शली शिफा नहीं मिलती है। जैसे सर दर्द की मैं मिसाल दोबारा देता हूँ कि अगर उसके सर में दर्द जो है वो नज़र की कमज़ोरी की वजह से है, तो नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए अब हम मेडिसिन देंगे तो उसकी नज़र की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और उसका सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसको ब्रेन ट्यूमर की वजह से सर दर्द हो रहा है तो अगर हम अलामत के मुताबिक अगर ब्रेन ट्यूमर की मेडिसिन देंगे तो उसका ब्रेन का ट्यूमर भी ख़त्म हो जाएगा और उसका सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसे ही लें कि अगर किसी को जो पेट में दर्द है और दर्द की वजह जो है वो हमें ये पता चल जाता है कि उसमें गुर्दे में पत्थरियों की वजह से है, तो अब गुर्दे की पत्थरियां जब खारिज हो जाएंगी तो उसका पेट का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और उसकी वो पत्थरियां भी जाती रहेंगी। तो इसलिए ये कहना कि होम्योपैथी जो है वो मर्ज़ का इलाज नहीं करती, ये बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथी मर्ज़ का इलाज नहीं करती, मरीज़ का इलाज करती है, और वो मुकम्मल शिफायाबी के अमल को रूनमा करने के लिए या बरूए कार लाने के लिए अपनी एफ़र्ट्स करती है। इस तरीके से होम्योपैथी के ज़रिए से मुकम्मल शिफा मिलती है, ना कि पार्शली। यानी अगर हम सर दर्द की दवाई दे दें तो सर का दर्द तो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस वजह से वो सर का दर्द हो रहा है वो ठीक नहीं होगी, और हो सकता है कि वो वजह इस कदर बढ़ जाए कि बाद में उसके लिए जो है आपको कोई बड़ा स्टेप उठाना पड़े, जैसे कोई ब्रेन सर्जरी है या कोई एनक का मुस्तकिल सारी उम्र के लिए इस्तेमाल है, या कोई और कोई वजह जो जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है वो स्टेप जो है वो उठाना पड़ जाए। तो इसलिए होम्योपैथी एज ए होल पूरी बॉडी का इलाज करती है, किसी एक सिम्टम का इलाज नहीं करती, किसी एक मर्ज़ का इलाज नहीं करती, बल्कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर काम करती है और काजेशन पर काम करती है, और रिपर्टराइज करके जो है ना वो मेडिसिन तजवीज़ करती है ताकि वो दवा जो उसको दी जाए वो मुकम्मल शिफायाबी उससे हासिल हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।